जिसके 3 साल के अकाउंट्स नहीं है वो भी आ सकता है। ठीक है। तो बहुत छोटी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना है, आपने एक कंसल्टेंट को हायर करना है, ठीक है, और आपने फिर सीडीसी के साथ और जो सारे जो छोटे मोटे जो चीजें हैं टिक बॉक्स करने हैं। ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बहुत कम रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको बहुत एक फील्ड मिल रही है टू कम टू, अच्छा आप अपने आप को पेश करें अवाम की अदालत में, शाइन आउट करें और आप बड़ा बोर्ड की तरफ बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट हाईलाइट किए शमसू साहब। आप बताइए कि ये तो बहुत ही एक न्यू एवेन्यू खोल दिया है हमने छोटी कंपनीज के लिए कि वो, आपको पता है एसएमई बुनियादी तौर पे करोड़ 1.5 करोड़ की पेड अप कैपिटल होती है और थोड़ा सा चलना शुरू हो जाती है 3-3.5 करोड़ से ऊपर, तो रिक्वायरमेंट में फॉल करती है, सिर्फ ऑडिटेड अकाउंट्स चाहिए होंगे। बिल्कुल, देखें जी, इसको कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स बड़ा पॉजिटिव ले रहा है। और इससे पहले आपको पता है कि माजी में जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं वो एसएमईज की लिप सर्विसिंग करती थी, प्रैक्टिकली कोई काम नहीं हुआ। और जो एक्सेस टू फाइनेंस है एसएमईज के लिए ये बहुत बड़ा उनके लिए एक मुश्किल होती थी और वो एक्सपेंड नहीं कर पाते थे। जनरेशन से कारोबार होते थे लेकिन कंपनियां बंद हो जाती थी या फिर वहीं की वहीं रहती थी। इस गवर्नमेंट ने आके पहले तो जो एसएमईज को जो फाइनेंस कोलेटरल फ्री है दिया, उसके बाद ये सबसे बड़ी खबर आज जो हमें पता चल रही है कि ये एक बहुत बड़ा जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा पाकिस्तानी कंपनीज में, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जितनी जो बिजनेस कंपनीज हैं उसमें 90% एसएमईज हैं और 40% जीडीपी में उनकी कंट्रीब्यूशन भी है। उसके बावजूद उन एसएमईज को फाइनेंस नहीं मिलता था। बैंक में जाते थे, बैंकों की बड़ी बड़ी उनके वो एक प्रोफाइल बना हुआ है कि जी टॉप कंपनीज आनी है, रिस्क मिनिमाइज होना है, ठीक है, लेकिन छोटी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए नहीं मिलता। इस वक्त इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है कि इसमें आपके वो छोटे स्टार्टअप्स, फिनटेक्स, आपके एक्सपोर्टर्स, आपकी पैकेजिंग इंडस्ट्री, ग्रीनफील्ड कंपनीज, ये सारी आपके अंदर आएंगे। यहां तक कि मीडिया हाउसेज जो बन रहे हैं, जो आपके छोटे छोटे लोग हैं, वो अपने आप को एक्सपेंड करेंगे। तो एक रेवोल्यूशन आएगा कारोबार में, जहां हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी में आपको पता है सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये था कि आपके पास लोएस्ट सेविंग टू जीडीपी था और लोएस्ट इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी था। अब उसकी वजह से बैंकों के पास जो सबसे बड़ा, जैसे फरीद ने कहा कि हुकूमत सबसे बड़ी, जो गवर्नमेंट की बोरिंग सबसे बड़ी है और बैंक सिक्योर फील करते हैं कि वहां उसको देने में, और यही वजह है कि आप देखिए 20% बिल्कुल। अब जो एसएमईज आएगा वो मार्केट से पैसा उठाएगा। मार्केट में पैसा बहुत है, इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, वो एवेन्यूज ढूंढते हैं कहां इन्वेस्ट करें। आई थिंक इट्स पॉजिटिव, वेरी गुड पॉइंट। अरसलान, आप ये देख रहे हैं कि जो कंसल्टेंट है दे आर ब्रिंगिंग इश्यूज टू द मार्केट, जो एसएमईज को रिप्रेजेंट करते हैं या कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर फीलिंग पॉजिटिव अबाउट दिस चेंज, लेकिन इनका कनेक्शन बनाना भी एक बड़ा मसला है। पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज हैं जिनको पता नहीं है कि दे कैन रेज कैपिटल। उनके दिमाग में एक ही चीज होता है, चाचा पप्पा ताया से पैसा ले लो, उसके बाद जाओ तो कहीं फंस जाओ बैंक में और बैंक में भी बड़े इंटरेस्ट रेट दो और वो पूरा बिजनेस साइकिल उनका खराब हो गया। और देन वो दे रिमेन रिलक्टेंट। वो 10 एडवाइस मिलती है कि आप अपने अकाउंट्स में 2 बुक्स रखें, आप इधर से पैसा पार्क उधर पार्क करें, फिर वो दूरी भाग जाते हैं बिकॉज सिस्टम चलो। इसको कैसे सॉल्व करें टू ग्रो कैपिटल मार्केट्स? बाकर, आई थिंक फर्स्टली ये अगर इनिशिएटिव को हम देखें, ये एम्ड है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, नंबर 1। नंबर 2, जो और शराइत जैसे आ जाती थी वो ये होती थी कि कंपनी शुड बी प्रॉफिटेबल, मतलब 2-4 साल की आपकी प्रॉफिटेबल हिस्ट्री हो ताकि लोग उसको समझें और फिर इन्वेस्ट करें। देखिए, ये जो बोर्ड है उसमें एक स्पेशलिटी है कि यह एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स के लिए, मतलब जो एलिजिबल इन्वेस्टर्स है जिसकी समझ लें 50 लाख रुपए की नेट वर्थ है, डिक्लेयर्ड है टू द रेगुलेशन और टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। नंबर 1, वहां से फिर एलिजिबिलिटी वाला आपका फैक्टर आ जाता है। सेकेंडली, आपने ये सवाल पूछा कि इसको ब्रिज कैसे किया जाए। देखिए, अगर मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया है तो हम लोग अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स या हर जगह एक पिच बुक लेके घूम रहे होते हैं कि हमारे आइडियाज को फंड करें, क्योंकि बैंक्स इसलिए लेंड नहीं करते और या इन्वेस्ट नहीं करते उन आइडियाज में क्योंकि आपके पास कोई कोलैटरल नहीं होता, कोई एसेट बैक नहीं होता, ये सिर्फ एक बिजनेस आइडिया होता है। और अगर आप जैसे आजकल वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटी फर्म के पास जाएं, वो आपसे एक एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न, मतलब बहुत ज्यादा रिटर्न और बहुत सस्ते रेट पे लेना चाहते हैं। इस बोर्ड के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू PSX के अंदर लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप अपने आइडियाज लेके आए, आप अपने आइडियाज जाएं और अवाम को प्रेजेंट करें। अवाम में वो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करें, सिर्फ आप पब्लिक से पैसे नहीं ले सकते, मासेस से, ठीक है। कोई इंसान है जिसकी सेविंग ही 2-4 लाख रुपए, वो नहीं कर सकते। आप एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स के पास, समझे, आपको एक लोगों के पास जाने से पहले आप सबके पास जाना पड़ेगा, आप वो प्रेजेंट करेंगे। इसका फायदा क्या है? फायदा इसका बाकर ये है कि आपके आइडियाज जो है वो फ्लरिश होंगे। जिसके पास भी आइडिया होगा कि 4-5 करोड़ रुपए की कंपनी बना सकता हूं मैं जाऊंगा लिस्टिंग में। इसमें थोड़ा नाजरीन को टेक्निकलिटीज हटाते हुए बताना बड़ा जरूरी है कि अगर आपकी कंपनी बुक बिल्डिंग के प्रोसेस से गुजरेगी तो उसकी वैल्यूएशन कम से कम 50 करोड़ होनी चाहिए। अगर उससे कम है
तो ये फिक्स प्राइस पे आप जो है ना फ्लोट करेंगे। सही है। कि मैं कह रहा हूँ मेरी कंपनी की वैल्यू जो है मेरे ख्याल से है 7 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए, जैसे फरीद साहब ने कहा 2.5 करोड़ रुपए, चाहे वो 4 करोड़ रुपए आप करेंगे मैं एक मार्ट लगा रहा हूँ या हॉस्पिटल लगा रहा हूँ या स्कूल लगा रहा हूँ, आप जाके वो प्रेजेंट करेंगे अपना केस, आप कह रहे हैं मुझे 4 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है, कौन आ रहा है मुझे फिल करें। इससे फायदा ये होता है कि इन्वेस्टर्स को भी हमारे स्टॉक्स में चाहिए आइडियाज, डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, और जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक एवेन्यू मिल गया, इससे बडिंग शुरू हो जाती है। मेरे पूरी उम्मीद है कि 2-3 साल में जैसे और लिस्टिंग होगी, ट्रैक रिकॉर्ड होगा, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ये जो गैप है ये बैंक्स के पास जाना और लोगों से लेना, क्योंकि ये अगर किसी प्राइवेट दोस्तों यारों से आप लेते हैं तो वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, ज्यादातर कैश ट्रांजैक्शन होती है। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया नाज़रीन। यहां पे हमें करना यह है कि स्मेडा, पाशा, जो सॉफ्टवेयर हाउस की एसोसिएशन हैं, स्मॉल एंड मीडियम जो कंपनीज की एसोसिएशन है, और तमाम तर ट्रेड एसोसिएशन, FPCCI, KCCI और दूसरे इदारे, इनमें इस बोर्ड को मुतारिफ कराना, उसको पेश करना और कंपनीज की रेडीनेस जांचना, यह बहुत जरूरी है कि अगर आपकी कंपनी SME है, आप अगले 2 साल में प्लान कर रहे हैं लिस्ट करने का, तो आपको आज क्या करना चाहिए, 3 महीने बाद क्या करना चाहिए, 6 महीने बाद। तो एक फनल बनाना बहुत जरूरी है। आई एम श्योर कि इससे मोर देन लाइक जितनी मेन बोर्ड पे कंपनीज है, इससे दुगनी तो आप छोटे बोर्ड पे ला सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल मार्केट। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, क्वांटिटी तो जो अवेलेबल है, जो इसमें आ सकती है, वो तो इट्स हुमंगस बहुत। लेकिन जो अरसलान ने बात की, इसको मैं आगे बढ़ाऊं कि इसको मैं कि आपने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया एज ए सोल प्रोप्राइटर, सही है, आपका काम चल गया अच्छा, तो फिर आपने पैसा चाहिए, आपके पास मीन्स नहीं है, आपने अपने दोस्तों यारों से कहा, वो पार्टनरशिप फर्म बनाई, काम और अच्छा चला तो आप बैंक ने अप्रोच की, बैंकर ने कहा भाई आप लिमिटेड कंपनी बना के लाएं, फिर मैं आपको देखूंगा, फिर आप लिमिटेड कंपनी बनाई, कारोबार और अच्छा चल रहा है, आपको चाहिए कि मुझे पैसा और चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप में यार वो जो मेरा पार्टनर है ना, जो पैसा देता है, वो मुझे मेरे कारोबार में बहुत डिस्टर्ब करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज आपको पैसिव इन्वेस्टर्स दे देता है, लॉन्ग टर्म आपको पैसा मिल गया, आपने अच्छा काम किया, आपकी वैल्यूएशन बढ़ती गई। अच्छी बात यह है कि यहां से और अच्छा जा रहा है, तो आप माइग्रेट करेंगे फ्रॉम दिस जेम बोर्ड टू द मेन बोर्ड। आई थिंक ये बहुत ही इंसाइटफुल पॉइंट हाईलाइट किया नाज़रीन। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक।